कभी कभार प्रकृति का आनंद भी लेते रहें, काम तो होते ही रहेंगे। मैं आपका मित्र अनिल बिष्ट, मैं एक पहाड़ी दिल से और कलम से आपको हार्दिक सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। मैं दोस्तों आ चुका हूँ मॉर्निंग वाइब्स के साथ, मॉर्निंग रूटीन के साथ, मॉर्निंग थॉट के साथ। वर्तमान थॉट की एक झलक आपके सामने प्रस्तुत की, लेकिन पहले कल का थॉट इस एवज़ में कि हम लोगों ने उसमें मनन किया या नहीं। तो दोस्तों कल का थॉट सुनिए आप कि परेशानियाँ आएँ तो सब्र से काम लें। परेशानियाँ आएँ ज़िंदगी में, यदि परेशानियाँ आएँ तो सब्र से काम लें। जल्दीबाजी में अक्सर फैसले गलत हो जाते हैं। इसको बताने का मुख्य उद्देश्य यह था कि हम लोग आवेश में आकर, भाविश में आकर इंसिडेंट कर जाते हैं और ऐसा निर्णय ले लेते हैं, त्वरित ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसका दिल से या चित्त से कोई भी संबंध नहीं होता है, और उस वो लेने के बाद हम लोग बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। यह स्थिति पारिवारिक कलह के कारण भी आ सकती है, आपसी मनमुटाव या दोस्तों में बहुत अच्छे आपस में जो संबंध है उनमें एक जो कम्युनिकेट आपस में नहीं हो पाता, एक आपस में वार्ता नहीं हो पाती, उसके कारण भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो समस्या ज़िंदगी में आती हैं, तो उनमें यह हम लोगों को मनन करना चाहिए कि कोई भी निर्णय ज़िंदगी में त्वरित ना लें। इसको इंसिडेंट कहा जाता है। इंसिडेंट का मतलब कि हम लोग बिना सोचे समझे जो तुरंत एकदम से अपना निर्णय ले रहे हैं, तो वह बहुत ही घातक होता है। तो दोस्तों जब भी हम लोग इस प्रकार की समस्याओं से गुज़रें, हमारे बीच में इस प्रकार की कोई समस्या आए, तो हमें मिल बैठकर आपस में अपनी बातें एक दूसरे को साझा कर उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, उसके बीच का मार्ग निकालना चाहिए, ताकि हमारी सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाए और इस प्रकार की कोई भी घटना हमारी ज़िंदगी में ना घटे। आजकल आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे बहुत गलत कदम उठा देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर ज़िंदगी में हो रही हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सुसंस्कारों के साथ आगे बढ़ें, उच्च शिक्षा लें, लेकिन साथ ही साथ अच्छे से हम लोग इस अच्छे अपने विचार साथ में रखें, ताकि हमारा जीवन सफल रहे और सुरक्षित रहे। तो दोस्तों यह थॉट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अब आते हैं आज के नए थॉट के साथ। कभी कभार प्रकृति का भी आनंद उठाएं, काम तो हर वक्त होते रहेंगे। इसको बताने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग अक्सर ज़िंदगी में भाग दौड़, व्यस्तता हमारी ज़िंदगी में रहती है। अपने लिए हम समय बिल्कुल भी नहीं निकालते हैं। सबसे पहले मैंने अपने पुराने थॉट में लिखा था कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में अपने से प्यार करना सीखो। यदि हम लोग खुश हैं तो हमें ज़िंदगी का की हर वस्तु, हर चीज़ में खुशी नज़र आएगी। कहते हैं ना कि सुबह आदमी जब उठता है तो जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले वह खुशी ढूंढे। उसकी खुशी वहीं से शुरू होती है जहाँ से उसकी आंखें खुलती हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका सारा दिन खुशियों से भरा रहेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अपनी एक कविता लिखी थी कि मैं उम्र को ठेंगा कह दूँगा, मैं उम्र को ठेंगा कह दूँगा। इसमें बताने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आदमी ज़िंदगी भर कमाता रहता है और अपनी कमाई का वो 75% यहीं छोड़ के जाता है, 25% भी नहीं खाता। 25% भी नहीं खाता और 75% के लगभग वो यहीं छोड़ के जाता है, जबकि पूरी ज़िंदगी भाग दौड़ करता रहता है। तो मैं यह कहना चाहूँगा इस कविता के माध्यम से कि हम लोग कमाते हैं, ठीक है, बच्चों को लायबिलिटी, बच्चों की हमारी पूरी फ़र्ज़ हमको पूरे करने हैं, क्योंकि यही हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अपने लिए भी तो हमें समय निकालना है, तो हम लोग नहीं निकालते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो कविता इस प्रकार है। थोड़ा सा ब्लॉग आज का थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन कोई नहीं, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, तो आप ज़रूर सुनिए। कविता का शीर्षक है मैं उम्र को ठेंगा कह दूँगा। ए ज़िंदगी तू खुश रहना सीख, ए ज़िंदगी तू खुश रहना सीख, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है। ए ज़िंदगी तू खुश रहना सीख, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है। फ़र्ज़ बस फ़र्ज़ निभाए हैं मैंने, बस फ़र्ज़ निभाए हैं मैंने, तरुणाई को पाया ही नहीं है, तरुणाई को पाया ही नहीं है। वक्त फिसलता रहा, एक बार फिर से सुनिए, लाइन थोड़ा सा ऊपर लगे। तरुणाई को पाया ही नहीं है, फ़र्ज़ कर्ज की इस चक्की में मैं बस पिसता ही रहा, फ़र्ज़ कर्ज की इस चक्की में मैं बस पिसता ही रहा। वक्त फिसलता रहा, वक्त फिसलता रहा,
तुझको मैं समझा ही नहीं, तुझको मैं समझा ही नहीं। ये ज़िंदगी तो खुश रहना सीख, अभी तो कुछ पाया ही नहीं। जो पाया था मैंने अब तक वो खुशियाँ कुछ लाया ही नहीं। जो पाया था मैंने अब तक वो खुशियाँ कुछ लाया ही नहीं। अब वक्त मिला है संग तेरे, अब वक्त मिला है संग तेरे, अब वक्त मिला है संग तेरे, थिरकूं बहकूं मैं जी भर कर। अब वक्त मिला है संग तेरे, थिरकूं बहकूं मैं जी भर कर। पालूं अपनी सारी खुशियाँ जो नहीं मुझे आई थी नज़र, जो नहीं अब तक आई थी नज़र। ये ज़िंदगी तो कुछ रहना सीख, अभी तो कुछ जाना ही नहीं। जो सीखा था मैंने अब तक उमंग वो लाया ही नहीं, उमंग वो लाया ही नहीं। अब जान गया हूँ मैं तुझको, अब जान गया हूँ मैं तुझको, मैं हर पल में मस्ती ढूंढूंगा। अब जान गया हूँ मैं तुझको, हर पल में मस्ती ढूंढूंगा। नहीं उम्र आड़े आएगी मेरी, नहीं उम्र आड़े आएगी मेरी, मैं उम्र को ठेंगा कह दूंगा, मैं उम्र को ठेंगा कह दूंगा। तो दोस्तों, यह कविता आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से हार्दिक आभार। एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलूँगा इसी वक्त इसी समय एक शानदार थॉट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।